कौमी एयरलाइन की निजकारी, बोलियां लग गई आरिफ हबीब कंसोर्शियम की सबसे ज्यादा 121 अरब रुपए की इब्तिदाई बोली। लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। एयरब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। चेयरमैन निजकारी कमेटी मोहम्मद अली ने कहा कि निजकारी हुकूमती एजेंडे का अहम अंसर है। PIA की निजकारी से सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। PIA की निजकारी के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया गया। और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। PTI संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो फिर हुकूमत भी तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा कि आजकल PTI और उनके साथी डायलॉग्स की बातें कर रहे हैं। मैं असम्बली में बारहा कह चुका हूँ कि PTI संजीदा है तो फिर हुकूमत भी तैयार है। जो जायज़ मामलात हैं सिर्फ उनकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। मज़ीद कहा कि PIA की निजकारी के लिए काबीना अरकान ने अर्क रेज़ी से काम किया। आलमी निज़ाम में तेज तब्दीली, फील्ड मार्शल की हिकमत अमली को पहला इनाम। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बरतानवी जरीदे ने फील्ड मार्शल को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दिया। कहा, बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। पाकिस्तान की सिफाती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। चेयरमैन PTI का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर बात करने से गुरेज। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात पर अलीमा खान का मौक़िफ़ मौजूद है। अलीमा खान कह रही हैं कि किसी और के पास मुज़ाकरात के इख्तियारात नहीं है। अगर कोई शख्स समस्या के हल की कोशिश कर रहा है तो पजीराई होनी चाहिए। अफगानिस्तान में TTP के मुस्तनद दहशतगर्द कैंप में मौजूद हैं। पाकिस्तान की कार्रवाई का भारतीय गैर कानूनी हमलों से मवाजना गलत और बेबुनियाद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से खाइफ हैं। अफगानिस्तान से आने वाली दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान पर हमले कर रही हैं। सबूत वाज़ेह हैं। भारत पहलगाम वाक़े पर आज तक सबूत ना दे सका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने का फिर तस्करा। 8 तैयारे गिराए जाने का भी जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जंग रुकवा कर तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। दुनिया में अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। स्पेक्ट्रम प्राइसिंग, पेमेंट टर्म्स एंड ऑक्शन डिज़ाइन, और हमने उन रिकमेंडेशंस को पे बहुत गौर व खौस किया और उसको बिल्कुल पाकिस्तान फर्स्ट लेंस के तौर पे हम उसको आगे लेके गए हैं और वो रिकमेंडेशंस जो हैं आज ECC ने अप्रूव की है। ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं डिजिटल पाकिस्तान के सफर को तेज कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले जाएंगे। वज़ीर IT शहज़ाद फातिमा ने कहा कि जल्द पाकिस्तान में 5G मुतारिफ हो जाएगा। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाए। स्पेक्ट्रम ना होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड मयार के मुताबिक नहीं है। एक तो माजी की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम ऑक्शन है। दूसरी इसकी जो मुख्तलिफ बात है वो ये है कि 2 ऐसे बैंड्स हैं जो पहले ऑक्शन हुए 1800 और 2300 का, और बाकी तमाम बैंड्स जो हैं वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऑक्शन होने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका 3G और 4G की क्वालिटी बेहतर होगी, मगर पाकिस्तान में पहली दफ़ा 5G भी मुतारिफ हो जाएगा।
पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों पर पहुंच गई। दिसंबर 2025 के बस तक 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर कर गया। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी 2025 में अब तक स्टॉक एक्सचेंज ने डॉलर्स में 47% और रुपए में 48% शानदार रिटर्न दिया। गुज़िश्ता 2 बरसों में मजमूई मुनाफा 300% तक पहुंच गया। टर्क में दहशतगर्दी। थाना गरगरी की हुदूद में दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मोबाइल मामूल की गश्त पर थी कि दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। एहलकारों की शनाख्त शाहिद इकबाल, आरिफ, सफदर, ड्राइवर मोहम्मद अबरार के नाम से हुई। हमले के बाद पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नजफ और कूफा में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़री। नजफ में हज़रत इमाम अली करमुल्लाह वजह के रोज़ा मुबारक पर हाज़री फातिहा ख्वानी की। सदर ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए और हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मंसूब मकान की ज़ियारत की। इस मौके पर उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ मांगी। 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसीह। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पुलिस को दोनों की गिरफ्तारी से रोक दिया। 27 जनवरी तक मुतल्लिका मुकदमात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने का हुक्म। अगली समाअत पर बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत जारी। जमीन और जायदाद के मुकदमात पहली बार 90 दिन में निपटाने की हद मुकर्रर की थी। अदालती फैसला तयशुदा अदालती उसूलों के मुताबिक नहीं। कानून की मअतली से कब्जा माफिया को फायदा और अवाम को नुकसान होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गैर मनकूला जायदाद के कानून की मअतली पर बयान। कहा, यह कानून बरसों से सताए गए लाखों अवाम को फौरी इंसाफ देने के लिए बनाया गया। कानून से अवाम को अपनी कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की हकीकी ताकत मिली। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया जाता है। जमीनों पर कब्जे के केसेस कई सालों तक अदालतों में चलते रहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कब्जा माफिया कहां कहां पर मौजूद हैं सबको पता है। कब्जा माफिया से अवाम की जान छुड़ा कर दम लेंगे। हम 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, नबीसर वजियार की वाटर पाइपलाइन जो थर के अंदर पानी ले जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पार्क हम बना रहे हैं। तीसरा प्रोजेक्ट जो आज हम साइन करने जा रहे हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो है TP4 का। सिंध में तरक्याती काम तेजी से जारी है। हुकूमत सिंध 3 अहम मंसूबों पर काम कर रही है। मंसूबों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे खुशाइंद हैं। थर पार्कर में सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। कोयती कंपनी के इश्तराक से पानी रवनाई माहौलियाती शोबों में पेशरफ्त हुई। कराची में ट्रैफिक के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का आज़म। शर्जील नाम मीमन कहते हैं, अंडर पासेस और फ्लाई ओवर्स पर काम जारी है। कराची के अहम मंसूबों पर काम मार्च तक शुरू होगा। मयार और वक्त की भी पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। कराची में ट्रैफिक के लिए 194 अरब सरमायाकारी की है। BRT मंसूबों के लिए 155 अरब रुपए वक्फ हैं। मुल्क में फिर सोने की कीमत में इजाफा। बैनुल अक़वामी और मकामी मार्केट्स में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला सोने की कीमत में 8,500 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 4,70,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,03,688 का हो गया। कच्चे के डाकू हथियार डालें वरना जमीन तंग कर दी जाएगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का सख्त तरीन ऐलान। कहते हैं, सिंध पुलिस ने नाकाबिले रसाई इलाकों में घुसकर
ठिकाने मलिया मेट कर दिए। मतलूब सरगना अंजाम को पहुंचे। सिंध पुलिस वहां भी जा सकती है जहां पहले नहीं जा सकती थी। कच्चे में ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को सिविल अवार्ड दिए जाएं। डाकुओं को किसी भी किस्म की सियासी पुष्पनाही हासिल नहीं है। केपी के आजाद कश्मीर और जीबी में बर्फबारी, वादियां बर्फ से ढक गईं। दीर में बर्फबारी के बाद मौसम हसीन हो गया। सवात, कलाम, आलम जब्बा, बाबूसर टॉप में बर्फबारी के बाद हर जानिब सफेदी बिछ गई। मानसहरा, नौशहरा, हंगू, बाजोड़, कोहार, टोगी और बालाकोट में भी बारिश से मौसम सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में आइंदा चंद रोज तक सर्द मौसम और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। अमेरिका का 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रम्प क्लास बहरी जहाज बनाने का ऐलान। सदर ट्रम्प ने कहा कि 15 आबदोजें बनाई जा रही हैं। चीन, रूस कोई भी आबदोजों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा कर देंगे। आबदोज साजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका की सनअती कुव्वत वापस आ रही है। अमेरिका में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। शुमाल मशरकी इलाकों में सफर करना इंतहाई मुश्किल। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी समेत कई रियासतों में बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। 12 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। मगरबी रियासतों में भी बर्फबारी और बारिश ने मुश्किलात खड़ी कर दी। एक शख्स की डूबकर हलाकत की भी इत्तला। लाखों अमरीकियों को सफर में मुश्किलात का सामना। एयरपोर्ट्स पर शदीद रश। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। 1,30,000 शहरी बिजली से महरूम। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों को खरीदने के लिए लाइनें लग गईं। 14 बड़ी कंपनियों ने बोली के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। एक नई टीम का खरीदार अमेरिका से होने का इम्कान। टीमों की खरीदारी की बोली के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की कल आखिरी तारीख है। अहल बोली दहंदगान का ऐलान 27 दिसंबर को होगा। टीमों की बिडिंग 8 जनवरी को ओपन ऑक्शन में होगी। और कबाली को नए अंदाज देने और अपने अजदाद की रिवायात को बरकरार रखने वाले बड़े सगीर के मारूफ कबाल शहीद अमजद फरीद साबरी का यौम पैदाइश। उनकी यादें ताज़ा हो गई। अमजद साबरी ने फ़न कबाली को दवाम बख्शा। दुनिया भर में अपने फ़न का लोहा मनवाया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया।